हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वंदना अपनी माँ मालती के साथ रहती है। वंदना के पिता कमलनाथ कई सालों पहले ही उसे इस दुनिया से छोड़कर जा चुके थे, जिस कारण अब उसकी माँ मालती ही उसका ख्याल रख रही थी। मालती का गांव में एक ढाबा होता है जो खासकर चिकन के लिए बहुत फेमस था। आहाहा, आहाहाहा, यहाँ का चिकन टिक्का और चिकन बिरयानी तो बहुत ही लाजवाब होते हैं। मजा ही आ गया, वाह। अरे हाँ मालती बहन, तुम्हारे ढाबे के खाने की तो बात ही निराली है, और खासकर यहाँ का चिकन। तुमने अपने ढाबे का नाम मालती का चिकन ढाबा रख देना चाहिए। धन्यवाद भाई साहब। मालती ढाबे पर खाना बनाया करती और जब वंदना स्कूल से वापस आती तभी वो ढाबे पर अपनी माँ को सारा खाना बनाते हुए देखती और उसे सब कुछ सीखती। वंदू बेटा, तू ये क्या कर रही है? जा जाकर पढ़ाई कर। लेकिन माँ, मुझे आपको यूं चिकन की डिशेस बनाते हुए देखना है। पगली, जा जाकर पढ़ाई कर। ये सब देखकर क्या तुझे भी मेरी तरह ही बनना है? तुझे जीवन में सफल होना है तो पढ़ाई लिखाई तो करनी ही होगी ना वंदू। ऐसा कुछ नहीं है, जीवन में सफल सिर्फ पढ़ लिख कर ही नहीं होते हैं। आपने अकेले ही मुझे संभाला है, मेरी परवरिश की है, और ऊपर से आप ये ढाबा भी अकेले ही संभालती हो माँ। हकीकत में देखा जाए तो आपसे ज्यादा सफल तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। चल चल, बहुत बोल लिया अब तूने, जा जाकर पढ़ ले। मालती और वंदना दोनों माँ बेटी ही एक दूसरे का सहारा थे, लेकिन नादान वंदना को पता नहीं था कि कुछ ही दिनों बाद उसके जीवन से ये इकलौता सहारा दूर होने वाला था। एक दिन जब वंदना और मालती दोनों ढाबे के लिए राशन खरीद कर गाँव में वापस आ रहे होते हैं, तभी पटरी को पार करते हुए मालती का पैर पटरी में ही अटक जाता है। माँ, माँ ये क्या हो गया? माँ, इससे बाहर निकलने की कोशिश करो। आह आह, मेरा पैर इस पटरी में अटक चुका है। बंधु, तू जा बंधु, लगता है मेरा मरना आज तय है। ऐसा मत कहिए माँ, मुझे इस दुनिया में अकेले छोड़कर मत जाइए माँ। तभी मालती और वंदना देखते हैं कि सामने से ट्रेन आ रही है। चली जा बंधु, चली जा यहाँ से। अपना ख्याल रखना मेरी बच्ची, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी हर पल। तू चिंता मत करना। ये दुनिया निर्दयी है, कठोर है, लेकिन मुश्किलों से हार मत मानना। हर मुश्किल को मात देकर आगे बढ़ना बंधु। अलविदा मेरी बच्ची। माँ! ट्रेन आती है और मालती को कुचल देती है। मालती की मौत हो जाती है, जिसके बाद वंदना इस दुनिया में अकेली पड़ जाती है। माँ के जाने के बाद मानो उसके जीने का वजूद ही मिट जाता है। लेकिन फिर भी 15 साल की नादान बच्ची अपने पैरों पर खड़ी होकर अपनी माँ के ढाबे को फिर से शुरू करने का फैसला लेती है। वो अपनी माँ की तरह ही सारे चिकन के पदार्थ बनाती है जो ग्राहकों को बेहद पसंद आते हैं। वाह वंदो बिटिया, तुम्हारे हाथ में बिल्कुल तुम्हारी माँ का स्वाद है। जो मालती बहन के साथ हुआ वो बहुत गलत हुआ, लेकिन तुमने इतने बड़े हादसे के बाद जो हिम्मत जुटाई है और जिस तरह अपने पैरों के बलबूते फिर से खड़ी हुई हो, वो सच में काबिले तारीफ है वंदो बिटिया। धन्यवाद काका। वंदना के हाथ के चिकन डिशेस अब गांव में हर तरफ मशहूर हो जाते हैं और पूरे गांव के लोग उसके ढाबे पर स्वादिष्ट और लजीज चिकन डिशेस खाने आने लगते हैं। ओए होए 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 होए, ये बटर चिकन तो किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट के बटर चिकन से भी लाजवाब है भाई। अरे भाई, और ये चिकन फ्राई, इसका तो क्या ही कहना। वंदना बिटिया, तुम कमाल हो। बारिश के दिन शुरू हो जाते हैं। एक दिन बहुत तेज धुआंधार बारिश होने लगती है और तभी वंदना का ढाबा उस तूफानी सैलाब में टूट जाता है, जिसके बाद वो बहुत दुखी हो जाती है। अगली सुबह ये ढाबा सिर्फ ढाबा नहीं था, ये मेरी माँ की आखिरी धरोहर थी, और अब यही नहीं रहा। मैं कहाँ जाऊँ अब? इस बरसात के मौसम में मुझे जल्दी से कहीं काम भी नहीं मिलेगा। तभी वहां पर एक बूढ़े काका आते हैं। वंदो बिटिया, तुम घबराओ मत। मेरे पास एक ठेला है जिसे मैं पकौड़े बेचने के लिए इस्तेमाल किया करता था। अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ। अब मेरा बेटा मुझे काम करने नहीं देता, लेकिन हाँ, वो ठेला तुम्हारे काम जरूर आ सकता है। तुम्हारा ढाबा नहीं बच पाया तो क्या हुआ, तुम बारिश में ठेले पर तो खाना बेच ही सकती हो ना, उस पर छाता लगा कर। हाँ काका, ये भी एक बढ़िया सुझाव है, मैं ऐसा ही करूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद काका। अरे बेटिया, इसमें धन्यवाद कहने की क्या जरूरत है।
तुम तो मेरी पोती जैसी हो। चलो मैं तुम्हें वो थैला दे देता हूँ। बूढ़े काका वंदना को ठेला देते हैं, जिससे वंदना अब गांव के चौक पर ठेले पर चिकन की तरह तरह के मजेदार और स्वादिष्ट पदार्थ बेचकर पैसे कमाने लगती है। ये लीजिए भाई साहब, आपका चिकन मसाला और चिकन लॉलीपॉप। अरे वाह भाई वाह, इतनी बारिश में भी इतना साफ और अच्छा खाना सिर्फ तुम्हारे ठेले पर ही मिल सकता है वंदना। अपनी स्कूल के साथ साथ तुम अपने ये ठेला भी संभालती हो। सच में तुम तो मल्टीटास्कर हो। धन्यवाद काका, ये लीजिए, थोड़ी और चटनी लीजिए, स्वाद और अच्छा लगेगा फिर। हाँ हाँ। बारिश में वंदना को ठेले पर खाना बेचने में थोड़ी बहुत दिक्कत तो होती है, लेकिन वो उसके बावजूद भी खाना बेचती है और खुशी से अपना जीवन व्यतीत करती। लेकिन वो कहते हैं ना, कुछ लोगों से किसी किसी की खुशियां देखी ही नहीं जाती। कुछ ऐसा ही होता है वंदना की पड़ोसन यामिनी से। यामिनी को अकेले लड़की की सफलता देखी नहीं जाती और उसे वंदना से बहुत जलन होती है। इतनी छोटी सी उम्र में ये लड़की स्कूल में भी अव्वल आ रही है और काम भी कर रही है, और एक मेरी बेटी है जो इसके साथ ही पढ़ती है, लेकिन उसे सारी सुख सुविधाएं होने के बाद भी इससे कई गुना कम नंबर मिलते हैं। नहीं, मैं इस वंदना के लिए मुश्किलें इतनी बढ़ा दूंगी कि इसे बारिश में सड़क पर ही रहना पड़े। परसों से परीक्षा है, इस बार तो ये वंदना फेल होकर ही रहेगी और मेरी बेटी ही अव्वल आएगी। हाँ, यामिनी वंदना के घर को आग लगा देती है, जिसे वंदना देख लेती है। मेरा घर! रिंकी की मम्मी, ये आपने क्या किया? मेरा घर जला दिया, अब मैं कहाँ रहूंगी? वहां पर घूम रहे पुलिस ऑफिसर्स रुक जाते हैं और वंदना के पास आते हैं। क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? ये जिस घर में आग लगी है, ये तुम्हारा घर है क्या? हाँ पुलिस अंकल, इस औरत ने मेरे घर पर आग लगाई है। कुछ भी मत कह वंदू, मैंने कहा तेरे घर पर आग लगाई है? झूठ मत बोलिए रिंकी की मम्मी। तुम्हारे ही हाथ में केरोसिन है और तुम सरासर झूठ बोल रही हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? इस औरत को तो गिरफ्तारी करना होगा। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मुझे गिरफ्तार मत कीजिए, मैं कुछ नहीं कर रही, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे गिरफ्तार मत कीजिए। पुलिस यामिनी को गिरफ्तार करके ले जाती है और तभी जोरदार बारिश आती है और वंदना का घर पर लगी आग बुझ जाती है और उसका घर जलने से बच जाता है। ये मुझे पता है, ये बारिश आपने ही बरसाई है माँ, क्योंकि आपने मुझे वचन दिया था कि आप हर जगह हर पल मेरे साथ रहोगी। धन्यवाद माँ, मेरे साथ हमेशा रहने के लिए। बारिश ने ढाबे को बर्बाद कर दिया, लेकिन घर को बचा लिया। अब मैं अच्छे से पढ़ूंगी और ठेले के जरिए ढेर सारे पैसे कमाऊंगी और जीवन में आपकी तरह सफल होकर दिखाऊंगी माँ। बस अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखिए। वंदना ढेर सारे पैसे कमाती है और जीवन में खूब आगे जाती है। वो अपनी पढ़ाई पूरी करती है और शहर में अपना बड़ा सा रेस्टोरेंट खोलती है, जो चिकन के लिए नंबर 1 कहलाता है। तनुजपुर कहकर एक गांव में रश्मि अपने छोटे भाई सोहम, माँ कावेरी और पिता चंद्रेश के साथ रहती है। कावेरी और इंद्रेश दोनों एक बड़ी कोठी में नौकरी करते और अपने दोनों बच्चों का पेट पालते। रश्मि कॉलेज में MBA पढ़ रही होती है और सोहम स्कूल में पढ़ रहा होता है। दोनों की उम्र के बीच कुछ 3 से 5 सालों का ही अंतर होता है। एक दिन जब कावेरी और चंद्रेश काम से घर वापस लौट रहे होते हैं, तभी अचानक से उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उनकी मृत्यु हो जाती है। अपने माता पिता की मृत्यु के बाद रश्मि और सोहम दोनों बहुत टूट जाते हैं। माँ, पापा, आप दोनों हमें छोड़कर नहीं जा सकते। रश्मि दीदी, ये क्या हो गया माँ पापा को? अपने आप को संभाल सोहम, अब हमें हमारे माँ पापा कभी नहीं मिलेंगे। उनका और हमारा साथ यही तक था। चंद्रेश और कावेरी के बाद रश्मि पर सारे खर्चों का बोझ आ चुका था, क्योंकि उन दोनों का उनके माता पिता के अलावा इस दुनिया में और कोई भी नहीं था। रश्मि अब MBA के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब ढूंढने लगती है। वो कई जगह जाकर इंटरव्यू देती है। हेलो सर, मेरा नाम रश्मि गोयल है, मैं MBA कर रही हूँ। मुझे पार्ट टाइम जॉब की ज़रूरत है। मेरे माता पिता की हाल ही में मौत हुई है, जिस कारण मुझे जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरा एक छोटा भाई है, उसके स्कूल का भी खर्चा मुझे ही उठाना होगा और बाकी का सारा छोटे से लेकर बड़ा खर्चा मेरे कंधों पर ही है। देखो रश्मि, हम तुम्हारी प्रॉब्लम समझ सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम तुम्हें जॉब नहीं दे सकते हैं, क्योंकि
हमारे यहाँ हम फ्रेशर्स को जॉब नहीं देते। यहाँ पर सिर्फ एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज को ही जॉब दिया जाता है। वी आर सॉरी। लेकिन सर मेरी बात तो सुनिए सर। रश्मि बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि वो जहाँ कहीं भी जाती वहाँ उसे निराशा के अलावा और कुछ नहीं मिलता। रश्मि ठान लेती है कि अब वो खुद का ही बिजनेस शुरू करेगी। अगर मुझे जॉब नहीं मिल सकती तो कोई बात नहीं, मैं खुद अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस करूंगी, लेकिन करूंगी ज़रूर। मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। तभी रश्मि गांव के बाजार में चल रही होती है और उसकी नज़र बाजार के छोटे मोटे ढाबों पर जाती है। वो ढाबे ग्राहकों से भरे पड़े होते हैं। क्यों ना मैं भी अपना कोई ढाबा खोलूं? मेरी कॉलेज तो वैसे भी सुबह 7 से 11 बजे तक ही रहती है। मैं 12 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक अपना ढाबा खोल सकती हूँ, लेकिन ढाबा खोलने के लिए निवेश के पैसे वो कहाँ से लाऊंगी? कोई मेरी मदद भी नहीं करेगा। रश्मि घर जाती है और वो अलमारी में से अपने सोने के कंगन और झुमके निकालती है। ये झुमके और कंगन मुझे माँ और पापा ने दिए थे। ये एक तरह से उन दोनों की आखिरी निशानी ही है मेरे पास। मैंने इन्हें सहेज कर रखा था, लेकिन अब मुसीबत के समय इन्हें गिरवी रखने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। इन्हें अपने आप से अलग करना मतलब माँ पापा को अपने आप से अलग करना है, लेकिन मुझे ये मुश्किल कदम उठाना ही पड़ेगा। रश्मि उन गहनों को गिरवी रखती है और उनसे मिले पैसों से अपना एक छोटा सा ढाबा खोलती है, जिसका नाम वो MBA ढाबे वाली रखती है। MBA ढाबे वाली का नाम पढ़कर लोग काफ़ी आकर्षित हो जाते हैं और वो रश्मि के ढाबे पर खाना खाने आते हैं। रश्मि के हाथ का स्वादिष्ट खाना खाकर सभी का मन खुश हो जाता है। आए हाय हाय, ये शाही पनीर तो वाह वाह वाह, लाजवाब लाजवाब। और ये मसाला छाछ, आहा, इसका तो कोई जवाब ही नहीं। रश्मि, तुम्हारी मेहनत को सच में सैल्यूट करना चाहिए। तुम इतना अच्छा खाना बनाती हो। अपने इस ढाबे के साथ साथ MBA की पढ़ाई करना भाई बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी तुम ये मुश्किल काम कितनी खुशी से, कितनी हिम्मत से करती हो। धन्यवाद भाई साहब। मैंने भी कभी सोचा नहीं था कि मैं इस तरह से बदल जाऊंगी, लेकिन वक्त और हालात इंसान को चुटकियों में बदल देते हैं। रश्मि दिन भर मेहनत करती और फिर रात में आकर अपने भाई के साथ वक्त बिताती। उसके लिए गर्मा गर्म खाना बनाती और उसे अपने हाथों से खिलाती। ये ले, आकर ना ठीक से सोहन। आजकल के ज़माने में कोई बहन अपने भाई को खाना नहीं खिलाती है। तू शुक्र मना कि तुझे मुझ जैसी बहन मिली है जो तुझे इतने प्यार से खाना खिलाती है। पता है दीदी, ज्यादा बनो मत अभी। कभी उसे पढ़ाती तो कभी उसकी पढ़ाई में उसका साथ देती। सोहम, तू वो वायर और कार्डबोर्ड पकड़ना, सीधे पकड़ वरना ग्लू से ये चिपक नहीं पाएगा। ये साइंस प्रोजेक्ट भी ना, सच में। दीदी, मेरा हाथ दर्द कर रहा है। तुझे 2 मिनट कार्डबोर्ड पकड़ने की भी शक्ति नहीं है क्या? दिन भर इतना ठूसता रहता है, फिर भी जरा भी फुर्ती नहीं है इस नमूने में, बेवकूफ कहीं का। दोनों का अब एक दूसरे के अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं था। दोनों साथ हंसते खेलते रोते मुस्कुराते खाना खाते पढ़ते। रश्मि दिन रात मेहनत करके पैसे कमाती है और वो जमीन खरीदती है और घर खरीदती है, लेकिन सब कुछ सोहम के नाम पर होता है। रश्मि खुद के नाम का कुछ नहीं बनाती, यहाँ तक कि उसके सारे जमाए हुए पैसे भी सिर्फ सोहम के नाम पर होते हैं। वक्त के साथ रश्मि को ढाबे से ही अच्छी कमाई होने लगती है, इसीलिए वो MBA की पढ़ाई पूरी होने के बाद भी ढाबा ही चलाती है। कई साल बीत जाते हैं। सोहम की शादी ऐश्वर्या नामक एक लड़की से होती है, लेकिन जैसे ही उसकी शादी होती है उसका अपनी बहन के प्रति प्यार नफरत में बदल जाता है और एक दिन वो रश्मि को घर से बाहर निकाल देता है। सोहम, तू ऐसा कैसे कर सकता है मेरे साथ? मैं तेरी दीदी, तेरी रश्मि दीदी हूँ। रश्मि दीदी, बस बहुत हो गया। आप भी अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और निकल जाओ यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर अब आपका ना कुछ सामान बचा है ना कोई रिश्ता। निकल जाइए दीदी मेरे घर से। रश्मि को जिंदगी का सबसे बड़ा धक्का लगता है। वो यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि ये उसका सोहम कर सकता है। सोहम के लिए रश्मि ने अपनी खुशियां दांव पर लगा दी थी और सब कुछ उसके नाम कर दिया था।
अब रश्मि के पास अगर कुछ बचा था तो वो सिर्फ उसका ढाबा था। वो रो बिलक कर अपने ढाबे के पास लौटती है और उसके बोर्ड को देखकर उसे हिम्मत मिलती है। नहीं, मैं MBA ढाबे वाली हूँ। दुनिया मुझे इसी नाम से जानती है और मैं अकेले ही अपने सपनों को पूरा कर सकती हूँ। सोहम ने मुझे धोखा दिया तो क्या हुआ, मैं टूटूंगी नहीं। रश्मि हिम्मत करके आगे बढ़ती है और अपने ढाबे पर दिन रात जी तोड़ मेहनत करके पैसे कमाती है और कुछ ही सालों बाद वो शहर में सबसे बड़ा 5 स्टार रेस्टोरेंट खोलती है, जिसका नाम भी MBA ढाबे वालीज 5 स्टार रेस्टोरेंट होता है। रश्मि रातों रात फेमस हो जाती है। अगली सुबह उसके रेस्टोरेंट के बाहर कई सारे रिपोर्टर्स आकर रुके हुए होते हैं। मैम, रश्मि मैम, आपने एक छोटे से ढाबे से इतना बड़ा 5 स्टार रेस्टोरेंट खोला है। अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताइए। रश्मि मैम, आपको इस सक्सेस की ऊंचाई पर पहुंचकर कैसा महसूस हो रहा है? मैम, आप आने वाली यूथ जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहती हैं? मैम, रश्मि मैम, आपने एक छोटे से ढाबे से इतना बड़ा 5 स्टार रेस्टोरेंट खोला है। अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताइए ना। रश्मि उन रिपोर्टर्स के सारे सवालों के जवाब देती है और खुशी से अपने नए सफर की शुरुआत करती है। उसका 5 स्टार रेस्टोरेंट बहुत अच्छे से चलने लगता है और वो कुछ ही महीनों में शहर में अपने और भी कई सारे रेस्टोरेंट खोल लेती है और इस तरह एक बड़ी मास्टर शेफ और बिजनेस वुमन बनकर वो जीवन में खूब आगे जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।